दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड्स के बारे में बताने चाह रहा हूँ जिनके रिटर्न्स बहुत सारे केस में शेयर मार्केट से भी अच्छे हैं। तो मैं आपको आपके फायदे की बात बताने जा रहा हूँ, तो इस वीडियो को आधा या फिर स्किप करके देखने की गलती बिल्कुल भी ना करें। अब दोस्तों अगर आपको म्यूचुअल फंड्स के बारे में कोई भी नॉलेज नहीं है तो मैं आपको बता दूं कि म्यूचुअल फंड्स बहुत सारे टाइप के होते हैं, जैसे कि ओपन एंडेड, क्लोज्ड एंडेड, इक्विटी, डेट, हाइब्रिड, इंडेक्स फंड। अब इक्विटी फंड में भी बहुत सारे टाइप के होते हैं, जैसे कि लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, मल्टी कैप, ईएलएसएस, एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा। अगर मैं ये सारे फंड्स आपको समझाने लग जाऊं तो सबसे पहले तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे और दूसरा आप बोर हो जाएंगे। आपको लगेगा मैं कोई लेक्चर ले रहा हूं, जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता। मैं जानता हूं आपको मज़ा तभी आएगा जब मैं आपको पॉपुलर फंड्स के बारे में बताऊंगा और वो फंड जिन्होंने सबसे ज़्यादा प्रॉफिट कराया है उनके बारे में बताऊंगा। सो हम उसी के बारे में आज बात करेंगे। सो दोस्तों हमारी जो पहली कैटेगरी है उसका नाम है लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स। लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि इसमें सबसे कम रिस्क होता है, क्योंकि इसमें आपके जो पैसे होते हैं उन्हें शेयर मार्केट की टॉप 100 कंपनीज में लगाया जाता है। इसमें कम रिस्क है, तो कई बार लार्ज कैप फंड्स में आपको स्मॉल कैप और मिड कैप से कम रिटर्न मिलते हैं, लेकिन वो रिटर्न्स भी बहुत अच्छे होते हैं। और अगर आप लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप लॉन्ग टर्म के लिए करें, तभी आप इन म्यूचुअल फंड्स का पूरा फायदा उठा पाएंगे। सो दोस्तों लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स तो एक कैटेगरी है। इस कैटेगरी में बहुत सारे फंड्स आते हैं, तो हमने उन सभी फंड्स को कंपेयर करने के बाद दो फंड्स को सेलेक्ट किया है। पहला है एक्सिस ब्लू चिप फंड और दूसरा है कैनरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड। अब इन दोनों को डीपली स्टडी करने के बाद हमने देखा कि इन दोनों के रिटर्न्स लगभग एक बराबर हैं, लेकिन पिछले एक साल के रिटर्न्स कैनरा रोबेको के ज़्यादा अच्छे हैं, जो कि हैं 20.99% और एक्सिस के हैं 17.08%। तो इस केस में तो कैनरा रोबेको बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, बट अगर 5 साल के एवरेज रिटर्न्स देखे जाएं तो एक्सिस के रिटर्न ज़्यादा अच्छे हैं, जो कि हैं 16.11% पर एनम। सो एक्सिस ब्लू चिप फंड कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्म कर रहा है और एक्सिस का एक्सपेंस रेशियो भी कैनरा रोबेको से कम है। तो अगर आप लार्ज कैप में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप एक्सिस ब्लू चिप फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आपने 5 साल पहले एक्सिस ब्लू चिप फंड में 20,000 रुपये लगाए होते तो अभी वो 42,000 रुपये से ज़्यादा हो गए होते, जबकि यही अमाउंट अगर आपने फिक्स डिपॉजिट में रखा होता तो वो अभी 25,000 रुपीज़ के आसपास ही पहुँच पाया होता। और अगर आपने 5 साल पहले 1 लाख रुपए इस फंड में लगाए होते तो अभी वो 2,10,000 रुपये से भी ज़्यादा हो गए होते। तो यानी कि इस फंड से आप अपने पैसे को डबल कर सकते हैं। अब दोस्तों अगर आप इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या फिर किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने का सबसे आसान तरीका है ग्रो ऐप। ग्रो म्यूचुअल फंड का राजा है, ऐसा मेरे पापा कहते हैं, क्योंकि वो भी ग्रो के थ्रू ही म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं और मैं भी। ग्रो से इन्वेस्टमेंट करने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आप घर बैठे अपने फ़ोन के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और ग्रो में आप डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको किसी एजेंट को कमीशन देने की जरूरत नहीं पड़ती है। ग्रो के थ्रू आप 5,000 से भी ज़्यादा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि ग्रो 40 से भी ज़्यादा एएमसीज का ऑफिशियल पार्टनर है। ग्रो के थ्रू इन्वेस्टमेंट करने के लिए आप यूपीआई, डेबिट कार्ड, एनईएफटी के अलावा बहुत सारे ऑप्शन से पेमेंट कर सकते हैं। अब अगर आप ग्रो के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले अपना अकाउंट बनाना पड़ेगा। अकाउंट आप ऑनलाइन उनकी वेबसाइट पर जाकर भी बना सकते हैं, या फिर सबसे अच्छा होगा कि आप ग्रो का ऐप डाउनलोड कर लीजिए। ऑलरेडी 5 मिलियन लोग डाउनलोड कर चुके हैं। उसके बाद आपको सबसे पहले अपना फ़ोन नंबर डालना होगा और उसको वेरीफाई करना होगा। उसके बाद आपको अपना पैन कार्ड डालना होगा और उसको भी वेरीफाई करना होगा। उसके बाद आपको अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन डालनी होगी, जैसे कि आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका जेंडर, आपका ऑक्यूपेशन और आपकी एनुअल इनकम। फिर नेक्स्ट स्टेप में आपको अपनी बैंक डिटेल्स डालकर वेरीफाई करना होगा। देन आपको अपनी फोटोग्राफ अपलोड करनी है। फिर नेक्स्ट स्टेप में आपको अपना एड्रेस वेरीफाई करना होगा, जो कि आप आधार कार्ड से कर सकते हैं। और लास्ट स्टेप में आपको अपने साइन को वेरीफाई करना होगा और आपका अकाउंट बन जाएगा। अब आप जिस फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं आप उस फंड को सर्च कर सकते हैं, या फिर ये फंड आपको हाई रिटर्न वाले ऑप्शन में भी मिल जाएगा, तो आप इस फंड को सेलेक्ट कर लें। अब आप चाहें तो आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं या फिर आप मंथली एसआईपी भी कर सकते हैं। मैं आपको एग्जांपल दिखाने के लिए वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ 5,000 रुपीज़ की। तो मैंने अमाउंट डाल दिया है और पेमेंट कर दी है। जैसे ही मैंने पेमेंट की मेरा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट हो चुका है। तो आप चाहें तो आप भी इस तरीके से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आप ग्रो ऐप को डाउनलोड करना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। अब दोस्तों जो सेकंड कैटेगरी है उसका नाम है मिड कैप म्यूचुअल फंड्स। अगर आप मिड कैप में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो रिस्क थोड़ा सा बढ़ जाता है, क्योंकि मिड कैप कैटेगरी में आपके पैसों को शेयर मार्केट की 101 कंपनी से लेकर 250 नंबर तक की कंपनीज में लगाया जाता है।
ये कंपनीज लार्ज कैप कंपनी से थोड़ा ज़्यादा वोलेटाइल होती हैं, लेकिन अच्छे रिटर्न्स आने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो अगर आप ज़्यादा रिटर्न्स के लिए थोड़ा ज़्यादा रिस्क लेने के लिए तैयार हैं तो आपको मिड कैप में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। आप मिड कैप म्यूचुअल फंड्स में भी लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आपको फर्स्ट ईयर में मिड कैप में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स मिल जाते हैं तो फिर आप उस पैसे को निकाल लीजिएगा, और अगर फर्स्ट ईयर में अच्छे रिटर्न्स नहीं मिलते हैं तो थोड़ा लंबे समय के लिए होल्ड करेंगे तो आपको अच्छे रिटर्न्स मिल जाएंगे। सो इस कैटेगरी में भी बहुत सारे फंड्स को एनालाइज करने के बाद हमने 2 फंड्स को सेलेक्ट किया है। पहला है PGIM इंडिया मिड कैप और सेकेंड है एक्सिस मिड कैप डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। PGIM का 1 साल का रिटर्न देखें तो वो 50% से भी ज़्यादा है, यानी कि 1 साल में आपका पैसा 1.5 गुना हो गया होता। बट PGIM का 3 साल का एवरेज रिटर्न देखें तो वो 10% से भी कम है। अब अगर एक्सिस मिड कैप का 1 साल का रिटर्न देखें तो वो है 25.41%, मतलब PGIM का जस्ट आधा। और अगर 3 साल का रिटर्न देखें तो वो है 14.01%, जो कि PGIM से ज़्यादा है। तो इससे डिसीजन लेना मुश्किल हो रहा था। सो हमने दोनों का 5 ईयर का रिटर्न देखा तो एक्सिस का था 15.93 और PGIM का था 12.77%। सो 5 ईयर और 3 ईयर में तो एक्सिस बेटर परफॉर्म कर रहा है, लेकिन लास्ट ईयर में PGIM का परफॉर्मेंस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। बट नेक्स्ट ईयर भी PGIM ऐसा परफॉर्मेंस देगा ये कहना मुश्किल है, और PGIM का एक्सपेंस रेशियो भी एक्सिस से ज़्यादा है। सो मैं होता तो मैं इस केस में एक्सिस को ही चूज़ करता। आप चाहें तो PGIM को भी चूज़ कर सकते हैं। अगर आपने 1 साल पहले एक्सिस मिड कैप में 1 लाख रुपए लगाए होते तो वो 1 लाख रुपए 1,25,000 रुपए हो गए होते, और PGIM में 1 साल पहले 1 लाख रुपए लगाए होते तो वो 1.5 लाख से भी ज़्यादा हो गए होते। बट अगर 5 साल की बात करें तो लार्ज कैप के रिटर्न्स इससे ज़्यादा अच्छे हैं, तो लॉन्ग टर्म के लिए तो लार्ज कैप ही बेस्ट है। नाउ दोस्तों, थर्ड कैटेगरी है स्मॉल कैप, लेकिन मैं आपको स्मॉल कैप में कोई भी शेयर सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाता है, और ज़्यादा ही रिस्क लेना है तो फिर शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कीजिए। तो इस जगह पर मैं आपको मल्टी कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड सजेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मल्टी कैप कैटेगरी में आपका पैसा लार्ज कैप, स्मॉल कैप एंड मिड कैप सभी कंपनीज में लगाया जाता है, जिससे रिस्क कम हो जाता है और रिटर्न्स अच्छे आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इस कैटेगरी में भी बहुत सारे फंड्स को एनालाइज करने के बाद हमारी टीम ने 2 फंड्स को सिलेक्ट किया है। पहला है पराग पारेख लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड, और दूसरा फिर से एक बार एक्सिस का फंड है, एक्सिस मल्टी कैप फंड। हम एक्सिस के लिए बाइज्ड नहीं है, लेकिन एक्सिस के रिटर्न्स अच्छे हैं, इसलिए बार बार एक्सिस हमारी लिस्ट में आ रहा है। तो एक्सिस का 1 ईयर का रिटर्न है 17.02% मल्टी कैप कैटेगरी में, और पराग पारेख का 1 ईयर का रिटर्न है 31.63%। तो यहाँ पे तो क्लियरली पराग पारेख ने अच्छा परफॉर्म किया है। अब अगर 3 इयर्स का रिटर्न देखें तो पराग पारेख का रिटर्न है 15.09% और एक्सिस का रिटर्न है 15.15%। तो दोनों इक्विवेलेंट ही है। अब 5 ईयर का कंपैरिजन हम इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि एक्सिस का ये फंड नया है, 2017 में ही स्टार्ट हुआ है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा अगर आप मल्टी कैप कैटेगरी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो फिर आप पराग पारेख में ही इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। अब दोस्तों, म्यूचुअल फंड की जो 4th कैटेगरी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये उन लोगों के लिए डबल फायदेमंद है जो इनकम टैक्स भरते हैं, और इस फंड का नाम है ELSS फंड, यानी कि इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम्स फंड। तो सेक्शन 80C ऑफ इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग अगर आप प्रोविडेंट फंड, लाइफ इंश्योरेंस, ELSS फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको इनकम टैक्स में एग्जम्पशन मिलता है। ये एक लीगल तरीका है इनकम टैक्स बचाने का, और डबल फायदेमंद इसलिए है क्योंकि एक तो आपको इनकम टैक्स में एग्जम्पशन मिलेगा और दूसरा आपको रिटर्न्स भी अच्छे मिलेंगे। सो इस कैटेगरी में भी हमारी टीम ने काफ़ी सारे फंड्स को एनालाइज किया और उसके बाद 2 फंड्स को सेलेक्ट किया। इसमें पहला है कैनरा रोबैको इक्विटी टैक्स सेवर फंड और दूसरा है मिरई एसेट टैक्स सेवर फंड। कैनरा रोबैको का 1 ईयर का रिटर्न है 24.99% और मिरई का 1 ईयर का रिटर्न है 20.14%, यानी कि कैनरा थोड़ा सा ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर रहा है 1 ईयर में। अब कैनरा रोबैको का 3 ईयर का परफॉर्मेंस देखे तो वो है 13.31% और मिरई का है 11.49%। तो यहाँ पे भी कैनरा रोबैको अच्छा परफॉर्म कर रहा है। अब अगर 5 साल के रिटर्न्स देखें तो कैनरा के रिटर्न्स हैं 14.34% पर एनम और मिरई के हैं 19.32% पर एनम। मिरई का फंड 5 साल पहले ही शुरू हुआ है तो हम ऑल वाली कैटेगरी में ही देखेंगे, जबकि कैनरा को हम 5 ईयर वाली कैटेगरी में देखेंगे। सो 5 ईयर में मिरई बेटर परफॉर्म कर रहा है, बट 1 ईयर और 3 ईयर में कैनरा बेटर परफॉर्म कर रहा है। लेकिन कैनरा का एक्सपेंस रेशियो है 1.19%, जबकि मिरई का एक्सपेंस रेशियो है सिर्फ 0.30%। सो हमारी टीम को लगता है कि टैक्स सेवर ELSS फंड में मिरई का टैक्स सेवर फंड ज़्यादा बेटर है।
अगर आपने मेरे के इस फंड में 5 साल पहले 1 लाख रुपए लगाए होते तो वो 1 लाख रुपए अभी तक 2,41,000 रुपए हो चुके होते, यानी कि डबल से भी ज़्यादा। और जो टैक्स आप सेव करते वो अलग। सो इनकम टैक्स बचाने के लिए आपको ELSS फंड में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए और ये गवर्नमेंट के द्वारा ही बताया गया है, तो ये लीगल भी है। अभी आपको चारों बेस्ट फंड्स के नाम आपके स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके अलावा आप ये सारे कंपैरिजन ग्रो ऐप में कर सकते हैं, ग्रो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। दोस्तों, अगर आप शेयर मार्केट और फाइनेंस से रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर दीजिएगा। शेयर मार्केट से रिलेटेड डेली अपडेट्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कीजिएगा और अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो आप हमारे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।